कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान खुद को भूल जाता है। वो क्या कर सकता है, क्या करता था। जब वो ये भूल जाता है तो वो यही सोचता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे साथ वाले भी ऐसा ही सोचेंगे कि ये तो कुछ नहीं कर सकता। जब भी कभी हमें हमारा आत्मविश्वास और हमारा आत्मबल, हमारा सम्मान चाहिए, तो हमें खुद को प्रूव करना पड़ता है। वो चाहे अपने हो चाहे दूसरे हो, सबके बीच में अपने आप को प्रूव करके दिखाना होता है। तो आज की जो कहानी है वो कहानी यही है, पहचान तो थी पर वो अपनी पहचान को भूल चुकी थी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीलेश की हंसी ने आज मेरे दिल को तार तार कर दिया था, पर अब मैंने सोच लिया था, जीवन में मुझे अपने मनचाहे जीवन साथी के साथ जीने का मौका तो नहीं दिया, लेकिन अपने सम्मान और अपने अस्तित्व को बनाए रखने का अवसर मैं किसी हाल में हाथ से नहीं जाने दूंगी। जाने क्यों दिल न चाहते हुए भी तुम्हारे ही ख्यालों से सराबोर है। आज पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो सब कुछ पाकर भी सब कुछ हार चुकी हूँ मैं। कहने को तो ज़िंदगी को सुखी बनाने वाले तमाम साधन हैं मेरे पास, लेकिन ज़िंदगी को खुशी देने वाले वो पल नहीं हैं। क्योंकि तुम जो नहीं हो मेरे पास। सुख सिर्फ भौतिक संसाधनों में नहीं होता, सुख होता है अपनेपन में, एक दूसरे की फिक्र करने में, एक दूसरे के साथ घंटों बिन बोले यूं ही बैठे रहने में। उस रात भी तुमने मुझे यही समझाने की बहुत कोशिश की थी, जब मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ने आई थी। कथा, तुम शायद अभी मेरी परिस्थितियों को नहीं समझ पा रही हो, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने क्या खोया। माना आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए अपने प्यार और सम्मान के सिवा कुछ और नहीं है, लेकिन मैं इसी कोशिश में जुटा हूँ कि जल्द ही वो सब कुछ तुम्हें हासिल करके दूँ जो तुम चाहती हो। बस थोड़ा इंतज़ार कर लो। सुधीर। सुधीर, तुम जानते हो कि मेरे बॉस मुझसे बेहद प्रभावित हैं और मुझसे शादी करने के इच्छुक भी हैं। तुम बताओ, उन्हें मना करने का क्या आधार है मेरे पास। मेरे घर वाले भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। वो अब मुझे और समय नहीं देंगे। कथा, प्लीज़ जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मिस्टर शर्मा के यहाँ पार्टी में जाना है। नीलेश की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई और मैंने यादों के कारवां को वहीं रोक दिया। बेमन से मैं तैयार होने लगी तो नीलेश ने फिर टोका, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? प्लीज़ ये मेलो ड्रामा शुरू मत करो। फेस पर स्माइल होनी चाहिए। नीलेश, मुझे कल रात से बुखार है, मन नहीं है कहीं जाने का। तुम मिडिल क्लास लोगों की यही तो आदत होती है। हाई क्लास सोसाइटी में रहने के सपने तो देखते हो, लेकिन यहाँ के मैनर्स एडिकेट्स जरा भी नहीं आते। गुस्से में कहकर नीलेश पार्टी के लिए अकेले ही निकल गए। मैं फिर चुपचाप बालकनी में आकर बैठ गई। ये तारे देख रही हो कथा, निराशा के बीच भी आशा जगाए रखते हैं कि रात कितनी भी अंधेरी हो हम टिमटिमाना नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे साथ बीता हर पल इन्हीं तारों की रोशनी की तरह है और तुम मेरे जीवन का चांद हो। सुधीर की बातें फिर रह रहकर याद आने लगीं। मुझे हल्का सा बुखार था। उस दिन मेरे उतरे हुए चेहरे को देखकर उसने कही थी ये बातें। दूसरी तरफ नीलेश, जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, हंसती हूँ या रोती हूँ। उन्हें सिर्फ मेरा शरीर चाहिए, वो भी अपनी सुविधा अनुसार। आज ये एहसास हो रहा है कि नीलेश को मेरी तरफ मेरे रूप, रंग और शरीर ने आकर्षित किया था। मेरी रूह को समझने की, मेरे मन में झांकने की तो शायद उन्होंने कोशिश भी नहीं की कभी। हर बात पर जलील करते हैं, हर बात पर ताने देते हैं और हर रोज़ मेरे भीतर कुछ टूटता है। अम्मा, क्या हुआ आपको? गोलू के कोमल स्वर कानों में पड़े तो चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कुछ नहीं बच्चा, आप सोए नहीं अभी तक? 2 दिन बाद हमारे स्कूल में प्रोग्राम है, आपको आना है, याद है ना? गोलू ने पूछा तो मैंने प्रॉमिस किया उससे कि याद है, मैं और उसके पापा दोनों आएंगे। नीलेश मुझसे भले ही कैसा भी व्यवहार करते हों, गोलू पर जान देते थे। सो हम दोनों ही उसके स्कूल गए। प्रोग्राम शुरू होने वाला ही था कि मेरी नज़रें जाने पहचाने चेहरे पर रुक गई। सुधीर यहाँ पर?
तभी उनका परिचय करवाया गया कि ये देश के जाने माने लेखक व साहित्यकार सुधीर जी हैं। इन्हें मुख्य अतिथि के रूप में अपने बीच पाकर हम सभी गौरव का अनुभव कर रहे हैं। प्रोग्राम खत्म हुआ। सुधीर ने बड़ी भीड़ में इतने सालों बाद भी झट से मुझे पहचान लिया। हमारे पास आकर बोले, आपकी बिटिया बहुत प्यारी और होनहार है। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी कविता लिखी है। उसकी प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ाए। नीलेश, ये सुधीर है, कॉलेज में मेरे साथ थे। कथा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम सुधीर के साथ पढ़ी हो। सर, मैं चाहता हूँ कि गोलू की ट्रेनिंग का जिम्मा आप अपने हाथ में लें। मैं ठहरा बिजनेसमैन, और कथा उसे क्या सिखा पाएगी। नीलेश की बातें दिल में तीर से चुभती है। कितनी आसानी से हर जगह मुझे बेइज्जत करने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। खैर, खुद को संयत करके मैंने भी सुधीर से गुजारिश की, जो उन्होंने मान ली। सुधीर अब अक्सर गोलू को स्पेशल ट्यूशन देने घर आने लगे। गोलू की प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित थे और अक्सर कहते थे कि कथा, गोलू तुम पर गई है, मुझ पर। मैं सोचकर मन ही मन रो पड़ती। नीलेश को तो पता ही नहीं मेरी खूबियाँ, मेरी प्रतिभा, मेरे गुण। बस दोस्त ही दोस्त देखते हैं। सुधीर को मेरी परिस्थितियों का अंदाज़ा हो रहा था। एक दिन उन्होंने गंभीरता से कहा, कथा, तुम कितना अच्छा लिखती हो, क्यों अपनी प्रतिभा को यूं ही व्यर्थ कर रही हो। लिखना शुरू करो, व्यस्त रहोगी तो अच्छा महसूस करोगी। सुधीर, अब मन नहीं होता कुछ लिखने पढ़ने का। शायद अब कुछ नहीं कर पाऊँगी मैं। मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। मुझे अच्छे राइटर्स की वैसे भी बहुत ज़रूरत है। चाहो तो नीलेश जी से मैं बात कर लेता हूँ। सुधीर जी, मैंने गोलू की ट्रेनिंग की बात कही थी। आप कथा को इस उम्र में ट्रेनिंग दे पाएँ तो अपने रिस्क पर। नीलेश ये कहकर हंसने लगा। यही जवाब दिया था नीलेश ने। यह भी नीलेश की हंसी ने आज मेरे दिल को तार तार कर दिया था। पर अब मैंने सोच लिया था, जीवन में मुझे अपने मनचाहे जीवन साथी के साथ जीने का मौका तो नहीं दिया, लेकिन अपने सम्मान और अपने अस्तित्व को बनाए रखने का अवसर मैं किसी हाल में हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैंने सुधीर की कंपनी ज्वाइन कर ली। मेरी लेखन प्रतिभा सुधीर से छिपी नहीं थी, सो उन्होंने मुझे उसी के अनुरूप काम दिए। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा खोया आत्मविश्वास फिर जागने लगा। मेरे काम की प्रशंसा अब होने लगी थी। लोग मुझे मेरे नाम से पहचानने लगे थे। इसी बीच हम एक पार्टी में गए जहां बहुत से ऐसे लोग भी थे जो मुझे अब मिसेस नीलेश खन्ना नहीं, कथा जी के नाम से अधिक जानते थे। ऐसे कई छोटे बड़े अवसर आए जब इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई। मेरे जीवन को अब एक दिशा और मकसद मिल गया था। यहाँ कुछ दिनों में मैं नीलेश में भी काफ़ी बदलाव महसूस कर रही थी। अब वो न तो पहले की तरह मुझे जलील करते थे और न ही मुझ पर गुस्सा करते थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या बात है कथा, तुम कुछ सोच रही हो? सुधीर ने पूछा। तो मैंने उससे अपनी दुविधा शेयर की। कथा, मैं तुम्हें यह बात शायद पहले नहीं समझा पाया, लेकिन एक बात तुम मान लो, हर इंसान को अपना सम्मान और आत्मविश्वास खुद कमाना पड़ता है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है। न सिर्फ समाज को बल्कि आपके बेहद करीबियों को भी यह साबित करना पड़ता है कि आप एग्जिस्ट करते हो। लेकिन सुधीर, तुम्हें तो मुझे कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम तो मुझे शुरू से वही सम्मान दे रहे हो। ऐसी बात नहीं है कथा, मैंने तुम्हारे हुनर उसी वक्त जान लिया था, लेकिन नीलेश अब तक नहीं जान पाया था, क्योंकि तुमने खुद कभी कोशिश ही नहीं की। उसने तुम्हारी रूह को नहीं छुआ, लेकिन क्या तुमने कभी उसे छूने की कोशिश की? हर इंसान अलग होता है, जिसे अलग तरीके से ही हैंडल किया जाना चाहिए। सुधीर की बातों में सच्चाई तो थी। मैंने खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था और बस नीलेश से शादी करने की गलत निर्णय पर खुद को कोसती रहती थी। लेकिन नीलेश के सामने अपने अस्तित्व की लड़ाई कभी लड़ने की कोशिश ही नहीं की। आज जब मेरी अलग पहचान बनने लगी है तो नीलेश की नज़रों में अपने प्रति सम्मान भी नज़र आने लगा है। सुधीर सही कहते हैं कि हमें अपने बेहद करीबियों को भी यह साबित करना पड़ता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, यानी हमें सम्मान
कमाना पड़ता है। अपनी मेहनत और संघर्ष से ज़िंदगी फिर से अब मुस्कुराने लगी है। नीलेश का प्यार अब धीरे धीरे मेरी रूह को छूने लगा है। सुधीर, तुमने एक सच्चे दोस्त और पथ प्रदर्शन की तरह मेरा साथ दिया। किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? कथा मैंने सिर्फ राह दिखाई, उस पर चली तो तुम ही हो। इसीलिए खुद को पहचानो, अपनी मेहनत का क्रेडिट मुझे मत दो। सच कहा है सुधीर, आज रह रहकर वही गीत जहन में उतर आता है। पहचान तो थी, पहचाना नहीं, मैंने अपने आप को जाना नहीं। लेकिन आज मैं पहचान चुकी हूँ खुद को भी, अपने रिश्तों को भी और उनकी उनकी अहमियत को भी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो नेक्स्ट कहानी डालूँ वो आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।